चित्रकेतु करोड़ों वर्ष तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वतों की घाटियों में विहार करते रहे। एक बार उस सुमेरु पर्वत से जब वो गुजर रहा था तो भोलेनाथ जी की गोद में श्री गौराजी विराजमान। चित्रकेतु ने विचार किया ये भोलेनाथ और गौराजी के चक्कर में भावना गलत हो गई। और जब जैसी भावना हुई चित्रकेतु ने थोड़ा आवाज में कह दिया, गौराजी को बुरा लगा और गौराजी ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि तेरा सर्व सुख नष्ट हो, तू असुर योनि को प्राप्त हो। और यही चित्रकेतु चाहता तो श्राप दे सकता था गौराजी को, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने श्राप को सुराधार किया और यही चित्रकेतु आगे चल करके वृत्तासुर नाम का राक्षस बना। आगे सुखदेव जी के थे राज परीक्षित। अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति के संतान के नाम का वर्णन करता हूं। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय दो पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। और हिरण्याकश्यप की पत्नी जंब की पुत्री कयादु। कयादु बड़ी पवित्रता है, ईश्वरीय भक्ति है, भक्ति में लीन रहती है। जब यदि ईश्वर के प्रति हमारा मन न लगे और संसार में मन भटकने लगे तो समझो हमारी दुर्गति की रास्ता तैयार हो गई। हमारा मन दूसरे का सम्मान न करके अपने सम्मान में मन रमने लगे, समझो दुर्गति की रास्ता तैयार हो गई। और जिसके अंदर अहमता नहीं होती उसकी रास्ता सुगम बन जाती है। सामने भैया जी सेठ जी आए, इनका मेरे को स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, इन दोनों भाइयों का। इनके मुख से केवल गुरुजी राधे राधे, बड़ा आनंद आता है। अब एक मायने देखा जाए तो क्या मैं गुरु हो गया? एक मायने से देखा जाए कि ये शिष्य हो गए मेरे, लेकिन नहीं, एक अंतर आत्मा का जो भाव है वो इनका प्रकट हो जाता है। और जो अंतर आत्मा कहे वही सत्य है, मन कहे वो सत्य नहीं है, शरीर कहे वो सत्य नहीं है। जो अंतर आत्मा का भाव जो प्रकट हो वही सत्य है। तो हमें अपने जीवन में अपने मन को धीरे धीरे, एक साथ तो ये मन मुड़ने वाला नहीं है, धीरे 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 प्रभु की ओर मोड़ना प्रारंभ करो।
धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। देखिए, जब ये मन मुड़ना प्रारंभ हो जाएगा तो फिर तुम्हारा शरीर मन के साथ ही प्रभु में तल्लीन हो जाएगा। और जब ये मन नहीं मुड़ता तो शरीर भी अकड़ के चलता है कि हमका काऊ से कमे का, हमका काऊ से कमे का। एक विचार करना, जीवन में सोचना, मनन करना, चिंतन करना कि तुम्हारा शरीर सामने वाले से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, मन मोड़ा कोई डर नहीं, और प्रभु का घर दूर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को भाई, इस मन को। बोलना पड़ेगा, हे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो हमें अपने इस जीवन में, आरती में भी बोलते हो ना, कौन सी कड़ी है सबसे लास्ट में? बोलो, कौन सी आरती में कौन सी कड़ी है सबसे लास्ट वाली? नहीं याद? अरे तुम्ही से पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं याद? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। खूब जोर से चिल्लाए ना आरती में, खूब जोर से चिल्लाए, गेट तक वो आवाज पहुंच जाए तो परवाना है। तन मन धन जीवन। लेकिन विचार करना, तुमने क्या अर्पण किया? क्या अर्पण किया? जितनी देर कथा पांडाल में बैठे ब्राह्मण के द्वारा कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करने के बाद आरती हुई, जोर से चिल्लाए और यहां तक कि आवाज भी सुनाने की कोशिश करते थे, हम भी आरती गा रहे हैं। और जब आरती के बाद कुछ होता है तो क्या अर्पण करते हो? अभी क्या बोल रहे थे? क्या बोला था? अभी कुछ ही समय पहले बोल रहे थे, चिल्ला भी रहे थे। आचार्य जी के साथ कथा श्रवण की, आरती भी की, अर्पण क्या किया? अब कह तो दिया, तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, कह तो दिया, लेकिन अर्पण क्या किया? कुछ नहीं किया। अब अपने पर्स में
यदि 500 के हो तो आरती में चढ़ेगो क्या? ने खुले करवा लो, खुले छुट्टे हैं। आरती में 500 को थोड़ी चढ़ाएं, आरती में 500, अरे मामलो डेंजर हो जाए हैं। छुट्टा कराओ। जब छुट्टा कराने वाली बात आती है तो तुमने क्या अर्पण किया? मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 500 चढ़ाएं या 1000 चढ़ाएं या 1 चढ़ाएं। जो भी चढ़ाएं, जो प्रभु को अर्पण करें, वो श्रद्धा सहित करें। श्रद्धा बिन भक्ति नहीं हुई। श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं है, और जहां श्रद्धा भक्ति नहीं है वहां मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती। तो हमारा जो एक संकल्प है वो श्रद्धा सहित हो। रिक्त स्थान की पूर्ति मत कीजिए। उस रिक्त स्थान को सौहार्दपूर्ण, प्रतिष्ठापूर्ण उसको भरें। अगर धन नहीं है, धन भले तुम्हारे पास कितना भी है, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, लेकिन मन तन ये दोनों प्रभु को अर्पण कर दो। लेकिन हम ये भी नहीं कर पाते, मन तन भी प्रभु को अर्पण मस्तु नहीं हो पाता। शायद 4 घंटे केवल कथा होती है, और कुछ लोगों के पास 4 घंटे का भी समय कथा में आने को नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। देखो, मैं अपनी है कि नहीं कह रहा हूं, हर स्थान की कह रहा हूं। अतरौली में जहां भी कथा हो या जहां भी तुम्हारा मन चाहे, कथा को पूरा श्रवण करो, तभी कुछ मिलेगा। अभी तो आज ही शुरू हुई है कथा, अभी तो 7 दिवस होगी, चलो कल देख लेंगे। अब कल फिर भाई कि अभी तो 6 दिन और होएगी, अभी कल देख लेंगे। फिर मामला भयोगे, अभी तो शहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद ये सबसे छोटे पुत्र हैं। एक हिंसिका नाम की इनकी पुत्री है, यानी प्रहलाद जी की बहन। ये जो हिरण्याकश्यप हिंसिका का विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ, और उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और हिरण्याकश्यप जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान दिया, वरदान मांगा, और वरदान मांगा तो कैसा मांगा? ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, 12 महीना न एक उसी में न मरूं, दिन मरूं न रात मरूं, सुबह मरूं न शाम मरूं, फिर कब मरेगा? ऐसे कुछ उन्होंने वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। लेकिन एक राक्षसों को देखिए, वो कितनी बड़ी तपस्या करते थे। और आज हम तुम लोग अच्छे मानव तन पा करके भगवान की कितनी सेवा पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करते भी हैं तो अपने मतलब को करते हैं। हमारा स्वार्थ है पूजा में। भगवान मेरे घर में रोग बसा हुआ है, ये रोग निकल जाए। भगवान मेरे घर में कलह होती है, कलह मिट जाए। भगवान मेरी बहू में परेशान करे, भगवान ये बहू ने बुद्धि ठीक है जाए। भगवान मेरा बेटा ने, यही तो माध्यम है ना पूजा पाठ का, या कोई और है?
आज चतुर्थ पुष्प अर्पित करने जा रहा हूं और चतुर्थ दिनों में ही मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता रहा हूं कि भगवान की जितनी देर हो सके, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो थोड़ा, थोड़े में से भी थोड़ा निस्वार्थ पूजा करो। भगवान मेरे घोंटू में दर्द है, भगवान वो बैठो ना जा तो मैं सेवा कैसे करूं? भगवान घोंटू दर्द बंद है जाए तो मैं तुम्हारी पूजा, वो में स्वार्थ है? बड़ी परेशानी। तो अपने जीवन में ज्यादा न हो सके तो थोड़ा निस्वार्थ का समय निकालें, जहां कोई मतलब ना रखे, कोई स्वार्थ नहीं। और वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है, वृंदावन की गलियों में मेरे बांके बिहार जी का प्रेम बरसता है, तभी तो वहां हर जाने को यहां जाने को तरसता है। मीराबाई भी सब कुछ छोड़ दिया, मीराबाई ने भी सब कुछ छोड़ा था, प्रहलाद जी ने भी सब कुछ त्यागा, पिता को भी उपदेश दिया, ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ा। ये जो कथा श्रवण करते हैं क्यों? अच्छा, आप लोग लगभग 5वीं कथा तो हमारी यहाँ है, 6ठी हनुमानगढ़ी पे हो गई और शायद सप्तम भी वहाँ होने वाली है, तो शायद आप सब लोग पहुँचोगे और भी अतौली में कथा सब लोग वहाँ पहुँचे ही होंगे। कितनी तुमने कथाएं श्रवण की हैं? क्या कभी उस सांचे में शरीर को ढाला? जितनी देर कथा पांडाल में बैठे, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और जैसी नैग सूर्य नारायण जी छिपे पे आए, कहने जल्दी कथा समापन है, जा घर को चल। यही होता है ना। और ये हमारे यहाँ की बात है ना, हमारे अतरौली के तो अच्छे, ये हर जगह की बात है, कहूं चले जाओ। और यहां तक कि मीराबाई ने तो वृंदावन को अपनी ससुराल बना लिया, बांके बिहार जी को पति बना लिया। मानव शरीर को छोड़ करके, सुख वैभव छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, सोना चांदी छोड़ करके बांके बिहारी को पति बनाया। क्यों बनाया था उसने? वो भी उस हाड़ मास के पुतले में मस्त रह सकती थी, लेकिन नहीं। मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी रे मेरी वृंदावन ससुराल, समार राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समार राणा तेरी नगरी। मीरा ने ऐसे पर को क्या करूं? जब मीरा छोटी सी थी, उसने अपनी माँ से पूरी कोशिश की, हे माँ मेरा विवाह मेरी तो वृंदावन ससुराल करा दो, मेरे भेड़े पति मेरा मनमोहन से करा दो, लेकिन माता नहीं मानी और राणा से करा दिया।
लेकिन आज राणा के 14 किलोमीटर बने हुए महल को ठोकर मार दी और कह दिया मीरा ने, ऐसे बर को क्या बरू जो जन्म में मर जा, परू में दीन दयाल को मेरो चुड़ला अमर है जा। और जो जो अपने चोले को चुड़ले को अमर करना चाहते हैं वो अपना जो सत्यता का पति है वो भगवान कृष्ण है, और अपना वृंदावन ससुराल संबंध बनाए और कहें, मेरी वृंदावन ससुराल समार राणा तेरी नगरी रे, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल समार राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरा तो मुबारक, 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 मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे हानिकारक, मोहे ना भावे संसार समार राणा तेरी नगरी रे, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी। गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, कुंज गलीने में मैं श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गलीने में श्याम श्याम गाऊंगी, कहाँ जहाँ संतन की भरमा, जहाँ भगतन की भरमार समार राणा तेरी नगरी रे, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, मोहे टसे घरों, क्या कह रही है मीरा, मोहे टसे तिरो घर द्वार समार राणा तेरी नगरी रे, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल समार राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, समार राणा तेरी नगरी, समार राणा तेरी नगरी। बोलना पड़े, राधे राधे, जोर से बोलना पड़े। राधे राधे, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी,
मीराबाई ने सब कुछ त्यागा, लेकिन ध्यान रहे हम तो मीराबाई तो नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश कर सकते, कोशिश कर सकते। जैसे कहते हैं कि लगन लगाए रहो, मन को भटकने से बचाए रहो, कांटे लगे तो लगन दो, फूलन को इंतजार मत करो। बात समझ में आई नहीं? कांटे ये संसार है, ये तो चुभोएंगे। अब तो बड़े तिलकधारी है गया, अब तो बड़े मंदिर में जाता, ये कांटे ही तो हैं, ये कांटे ही तो हैं। और फूल जो तुमको उपासना करते देखता है वो तुमको मस्तक हो जाता है, जब मस्तक कर देता है कि धन है भाई। अब तक जैसा था वैसा था, लेकिन अब तो बहुत बदल गया भाई। वो फूल है, और वो फूल कोई कोई होता है। इसीलिए हमें फूलों का इंतजार न करना पड़े, भले ही हमें रास्ते में कांटे मिले। और प्रभु का जो रास्ता है ना, वो पथरीला ही तो है, सुगम नहीं है। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं, ये छोटा सा अनुभव करके ये माटी का पुतला भी कहता है कि प्रभु के रास्ते से सुगम रास्ता तो दुनिया में कोई है ही नहीं। या हो तो बता देना, और तुम्हें मिले तो मुझे बता दियो, कभी न किसी मोड़ पे तो फिर मिलेंगे। जो रास्ता सुगम है हम उसको टेढ़ा बताते हैं, और जो रास्ता टेढ़ा है हम उसको सुगम मानते हैं। इसीलिए हमें सुगम रास्ते पर जाना है, लेकिन उस रास्ते को पाने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत होती है। उस मदद को जरूर ढूंढो। गुरु जी महाराज, गुरु भी ऐसा हो जो तुमको वास्तविक रास्ता दिखाए। गुरु ऐसा ना हो किसी ठग के चक्कर में कभी मत फंसना। मैं ही क्यों ना हूं, और मैं भी तुमको कोई रास्ता ऐसा बता रहा हूं कि तुमको मैं ठगना चाहता हूं, तो मेरी भाषा को आप समझ लीजिए। तो मेरे भी ठगी में मत आइए सब, क्योंकि मैं भी प्योर पंडित हूं, चिंता मत करिए, कर्मकांडी भी हूं। तो मेरे भी ठग में मत आइए। जब मैं अपने आप को कह सकता हूं तो संसार मेरे लिए क्या है। और मैं सच बता रहा हूं, मेरे यहां कोई अपना बिराना नहीं है, सभी अपने हैं और सभी बेगाने हैं। जब तक श्वास है, हमारे गुरुजी, हमारे महाराज जी, हमारे पंडित जी, हमारे हैं, और जब यहां से चले जाएंगे तो कोई है हमारा? मेरा फिर कौन होगा? केवल परमात्मा। जब परमात्मा ही है तो उसी के पीछे क्यों न पड़ा जाए, उसी को प्राप्त करने की कोशिश क्यों न की जाए।